नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो मैं आज भी करूंगा ही, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जीवन में खुशियां लाने के और क्या तरीके हैं, रिश्ते मजबूत करने के और क्या तरीके हैं, हेल्दी जीवन जीने के और क्या तरीके हैं, जीवन में सफल होने के और क्या तरीके हैं, सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने के और क्या तरीके हैं, लोगों का साथ पाने के और क्या तरीके हैं। हम आज एक ऐसे तरीके की, एक ऐसे टूल की बात करेंगे जिसका ज्ञान तो हम सबको है, पता हम सबको है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। आज हम इस सेशन में यही सीखेंगे कि वो तरीका क्या है, वो टूल क्या है, वो साधन क्या है, वो औजार क्या है जो सबको हमारा मुरीद बना दे और हमें जीवन की सारी खुशियां दे दे। वो कौन सा ऐसा काम है जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाए। इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे ग्रुप का मेंबर हूँ जिसमें हर हफ्ते किसी नई किताब पर, किसी नई पुस्तक पर, किसी नई बुक पर चर्चा होती है, उसका रिव्यू होता है, उस किताब को रिव्यू किया जाता है, उसकी लर्निंग्स पर बात होती है और फिर हम ये शेयर करते हैं कि उस किताब से जो सीखा उसे अपने जीवन में कैसे उतारा और उसका रिजल्ट क्या रहा। यानी हम सिर्फ किताब पर ही चर्चा नहीं करते, बल्कि जीवन पर चर्चा करते हैं कि उस किताब से हमने जो सीखा उसका हमारे जीवन पर इफेक्ट क्या पड़ा, हमारी एक्शंस में बदलाव क्या आया। जिसका मतलब है कि इस ग्रुप में सिर्फ किताब पर ही चर्चा नहीं होती, बल्कि उस किताब से मिली सीख के कारण जीवन में आए चेंजेस पर चर्चा होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि गृहलक्ष्मी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से विशेषज्ञ आते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स आते हैं, आप बहुत से लाइव सेशन देखती होंगी। आप दिन भर में एक सेशन देखें या 10, उसका फर्क नहीं है। फर्क तभी है अगर आपके जीवन में भी फर्क आए। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा एम है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है और मेरा निवेदन है कि आज के इस सेशन में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपका जीवन बदल सकता है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको है, बाकी सब मैं आपकी इच्छा पर, आपकी चॉइस पर, आपके डिस्क्रेशन पर छोड़ता हूं। तो आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी कहानी सुनाऊंगा ताकि मैं जो कहना चाहता हूं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपको ये भी समझ में आए कि उसे जीवन में उतारने के लिए, उस लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, दोहरा दोहरा कर कहता हूँ कि मेरा सेशन कोई प्रवचन नहीं है, कोई भाषण नहीं है, मैंने कुछ भी बेचना नहीं है, मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मेरा कोई एजेंडा भी नहीं है। खैर, आइए बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी है एक किसान की जो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में रहता था। ये कहानी कोई 50 साल पुरानी है, पर यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जो बाद में इतनी बार सुनाई गई और इतने तरीके से सुनाई गई कि लोगों ने इसे कहानी समझ लिया, कहानी मान लिया, पर असल में ये एक सच्ची घटना है, सिर्फ कहानी नहीं है। मैं बता रहा था कि ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो अमेरिका के टेक्सास स्टेट के एक छोटे से कस्बे में रहता था। आपको पता ही होगा कि कॉटन यानी कपास की खेती में टेक्सास स्टेट अमेरिका में नंबर 1 है। तो ये किसान भी टेक्सास का सिटीजन था और हर साल सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन की फसल उगाने में नंबर 1 रहता था। उसकी कॉटन की फसल की क्वालिटी भी सबसे अच्छी होती थी
और हर एकड़ में उपज की क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा होती थी और वो किसान साल दर साल इस कंपटीशन में फर्स्ट आता था। तो जब वो 7वीं बार भी लगातार इस कंपटीशन में फर्स्ट आया तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू किया। और जैसा कि अमेरिका में होता है, इंटरव्यू किसी होटल के कमरे में नहीं हुआ, वो रिपोर्टर उस किसान के साथ उसके खेत में गया। वहाँ वो आसपास के बाकी किसानों से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, फिर उस किसान का इंटरव्यू किया। उस रिपोर्टर ने जब आसपास के दूसरे किसानों से बात की तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि कंपटीशन में फर्स्ट आने वाला किसान सबसे बढ़िया क्वालिटी के बीज खरीदता है और फिर वो बीज अपने आसपास के किसानों में भी बांटता है। उस रिपोर्टर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कंपटीशन में फर्स्ट आने वाला किसान ऐसा क्यों करता है। रिपोर्टर के दिमाग में जो पहला सवाल आया वो तो यही था कि अगर किसी किसान को इस तरह के किसी कंपटीशन में फर्स्ट आना है तो उसे तो किसी दूसरे को ये भी नहीं बताना चाहिए कि वो बीज खरीदता कहाँ से है। जबकि ये किसान तो न केवल बीज की खरीद के बारे में कुछ भी छुपाता नहीं था, बल्कि खुद ही दूसरे किसानों को भी वही बीज देता भी था। रिपोर्टर सचमुच बड़े अचंभे में था। तो इंटरव्यू भी इसी सवाल से शुरू हुआ कि आसपास के दूसरे किसानों को अपने वाले बीज बांटने का कारण क्या है। रिपोर्टर ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आपके खुद के दिए अच्छे बीजों के कारण कोई दूसरा किसान फर्स्ट आ जाएगा? अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो किसी को ये भी खबर न लगने देता कि मैं ये बीज लाता कहाँ से हूँ। रिपोर्टर नौजवान था और किसान अधेड़ उम्र का एक्सपीरियंस्ड आदमी। उसने ज़िंदगी गुजारी थी खेती में। किसान मुस्कुराया और फिर बड़े प्यार से बोला, खेती में कोई अकेला नहीं होता। ये कुदरत बड़े कमाल की चीज़ है, ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरा खेत कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर नहीं है जहाँ और कोई आबादी ना हो। आसपास भी खेत हैं और बाकी सारे किसान भी कपास उगाते हैं। तरह तरह के पक्षी और कीड़े मकोड़े रोज इन खेतों पर मंडराते हैं, आते हैं। कोई पक्षी जो एक खेत के किसी पौधे पर बैठता है वो दूसरे खेतों के पौधों पर भी बैठता है। वो एक खेत के पौधों के फूलों के परागकण दूसरे खेत तक ले जाता है। जब हवा चलती है तो भी एक खेत के परागकण दूसरे खेत में जाते हैं। तितलियां भी इधर उधर उड़ती फिरती हैं। इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अगर मेरे आसपास के खेतों की कपास घटिया होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन में मेरे पौधे भी घटिया हो जाएंगे। मेरी पैदावार की क्वालिटी भी घटेगी और कुल उपज भी कम हो जाएगी। मैं अगर आसपास के खेतों का ध्यान नहीं रखूंगा तो कुदरत मेरा ध्यान नहीं रखेगी। कहा जाता है कि अकेला चलने वाला व्यक्ति बहुत तेज चल सकता है, पर जो सबको साथ लेकर चलता है वो बहुत दूर तक जाता है। देश में, समाज में, परिवार में, जीवन में जो सबको साथ लेकर चलता है वो सचमुच बहुत दूर तक जाता है और जा सकता है। कॉर्पोरेट जीवन में तो बार बार कहा जाता है कि उस व्यक्ति की कीमत सबसे ज़्यादा है जो टीम प्लेयर है, जो सबके साथ निभा सकता है, जो सबको साथ लेकर चल सकता है। आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे एमबीए करते हैं। इंजीनियरिंग से वो विशेषज्ञ बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, पर एमबीए उनको टीम प्लेयर बनाता है, टीम को साथ लेकर चलना सिखाता है। कंपनी का सीईओ कोई टेक्निकल आदमी हो या ना हो, पर वो टीम प्लेयर ज़रूर होता है, तभी वो सीईओ बनने के काबिल बनता है। तो चलिए अब आते हैं मतलब की बात पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दुआ का रंग। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं और मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें।
बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना, अमीर होना, सुखी होना और सच्ची खुशियां हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज़ है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आपको अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकती हैं, चॉइस आपकी है, डिस्क्रेशन आपका है, मैंने सिर्फ बताया है। आइए अब दुआ का रंग की बात करते हैं और जीवन में जहां भी हैं, जिस भी पड़ाव पर हैं, वहां से कुछ और आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक नज्म की बात करता हूं जो बहुत मशहूर है और मुझे बहुत प्रिय है। मैं कोई सिंगर नहीं हूं कि आपको गा कर सुनाऊं, पर मैं उसे सादे टेक्स्ट की तरह पढ़ूंगा तो भी आपको आनंद तो आएगा ही। तो आज शुरू यहीं से करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। खूबसूरत जिंदगी का राज है कि दुआ की जाए और दुआ ली जाए। दुआ से इबादत है, दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से माफ़ी है। दुआ करना कभी ना भूलें, क्योंकि दुआ में सबको, दुनिया में सबको दुआ की ज़रूरत है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले इन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहां से खुदा की रहमत शुरू हो जाती है। हम ये दुआ ना करें कि हमारे ऊपर दुख ना आए, बल्कि हम ये दुआ करें कि हमें इनका सामना करने की हिम्मत आए। दुआ का कोई रंग नहीं होता, मगर जब दुआएं रंग लाती हैं तो आपकी ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है और छोटी सी दुआ अर्श भी हिला देती है। दुआ ज़ुबान से नहीं, दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ उनकी भी कबूल होती है जिनकी ज़ुबान नहीं होती। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। अगर मांगना ही है तो खुदा से मांगो, जो ज़ुबान पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। जिंदगी तो खुद एक इबादत है, शर्त यह है कि ये किसी के काम आए। आंसू न होते तो आंखें कितनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। फासले इंसान को दूर ज़रूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी और लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। ये एक नज्म थी, पर अब हम जिंदगी की बात करते हैं। जीवन हमेशा एक दूसरे के साथ चलता है। हम सोशल एनिमल हैं, समाज में रहते हैं। कठिनाई सिर्फ तब आती है जब हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं। तेरी साड़ी पर ही सबकी नज़र पड़ी क्यों, तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज़्यादा बड़ी क्यों, तू बैठी है तो मैं खड़ी क्यों। जब हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं तो जलन होती है। सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर हम कैंसर पाल लेते हैं, हार्ट के मरीज बन जाते हैं। इससे हमारा बनता कुछ नहीं, पर बिगड़ बहुत कुछ जाता है। अगर हम उस किसान की तरह सोचें जो हर बार फर्स्ट आता था, तो समझ आ जाएगा कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहां सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक दूसरे के साथ के बिना हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। याद यही रखना है कि जब हम वेल विशर होने का दिखावा करते हैं, दिखावे में मीठे बोल बोलते हैं, तो जब हमारी पोल खुलती है और हमारा रंग सामने आता है, तो फिर कोई रिश्ता बचा नहीं रह जाता, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। इसके उलट जब हम किसी दूसरे का भला करते हैं, किसी दूसरे के कष्ट को समझकर आगे बढ़कर उसकी सहायता करते हैं, किसी दूसरे को गाइड करते हैं, किसी दूसरे को सही रास्ता दिखाते हैं, तो कुदरत हमारा साथ देती है। ये एक ऐसी सच्चाई है
जिसे हम अक्सर भुला देते हैं। अमीर होने की इच्छा करना, उसके लिए कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमीर बनने की दौड़ में इसलिए शामिल होना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा अमीर हो जाऊं, अक्सर फेलियर का कारण बनता है और दिल के दर्द का भी कारण बनता है। हम नेगेटिविटी की बात को छोड़ भी दें तो हम सब जानते हैं कि अक्सर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी में पड़ जाए तो भी अपनी विल पावर से जल्दी ठीक हो गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कैसे होता है। साइंस की एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, जिसमें साइंटिस्टों ने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। अभी तक हम जो जान सके हैं वो ये है कि हर चीज़ ड्यूअल नेचर की है, दोहरी नेचर की है, दोहरी प्रकृति की है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इस यूनिवर्स की हर चीज़ में कण भी हैं और तरंगे भी, यानी पार्टिकल्स भी और वेव्स भी। किसी भी चीज़ में कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, किसी भी चीज़ में तरंगे भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, यहाँ बैठकर भी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो तरंग में बदल जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, वेरियस गैजेट्स की सहायता से आप तक पहुँच रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं, पर आप सिर्फ मेरी आवाज़ ही नहीं सुन सकती, बल्कि आप इस आवाज़ में छुपी इमोशंस को भी समझ सकती हैं। मैं गुस्से में हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, आप उसे भांप सकती हैं। ये विचारों की वाइब्रेशन है, ये थॉट्स की वेव्स हैं, वो भी आप तक पहुंच रही हैं। ये क्वांटम फिजिक्स है, ये साइंस है। यही नहीं, अब हमारी साइंस ने क्वांटम इंटेंगलमेंट की हकीकत को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसका मतलब है कि हम सब के वेव्स कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैपिंग हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। यानी किसी एक पार्टिकल के ऊपर कोई क्रिया की जाती है तो दूसरे पर भी उसका असर होता है। दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ा देने पर भी ये इफेक्ट बना रहता है। बच्चा विदेश में हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो माँ को बेचैनी होने लगती है। ये कुदरती फिनोमिना है। अगर हम इस सच्चाई को गहराई से समझें तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज मेडिकल साइंस भी मानती है कि हम सिर्फ अपने विचारों से ही बीमार हो सकते हैं और अपने विचारों से ही ठीक भी हो सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो विचारों का ही तो कमाल था कि चंगा भला आदमी जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया। हम जानते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। Every action has a similar and equally strong reaction. Same intensity, same power. जितनी ताकतवर क्रिया होगी उतनी ही ताकतवर प्रतिक्रिया भी होगी। ये साइंस का नियम है। तो हमने विचारों की नेगेटिविटी को जाना, अब हम एक्सेप्ट करते हैं कि विचारों के कारण किसी को कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो हमारे लिए ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि पॉजिटिव विचारों के कारण ठीक हो जाना भी पॉसिबल है। और सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, अमेरिका में इसे प्रूव भी किया जा चुका है। न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में 1000 रोगियों के 2 ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप में 500 लोगों को रखा गया। ये सभी लोग कैंसर की शुरुआत के यानी फर्स्ट स्टेज के मरीज थे। एक ग्रुप के मरीजों को ऑपरेशन करके उनके शरीर से ट्यूमर निकाल दिया गया और दूसरे ग्रुप के लोगों को बेहोश करके सिर्फ हल्का सा चीरा दिया गया ताकि बाद में उन्हें बताया जा सके कि ऑपरेशन से उनका ट्यूमर निकाल दिया गया है, जबकि असल में ट्यूमर को छेड़ा ही नहीं गया था। दोनों ग्रुप्स के मरीजों को अगले कई साल तक ट्रैक किया गया, बल्कि उनके लाइफ भर उनको ट्रैक किया गया। तो पाया गया कि दोनों ग्रुप्स के लोगों का जीवन एक जैसा ही था, यानी जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ था
उनका कैंसर भी ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ऑपरेशन करके उनका ट्यूमर निकाल दिया गया है। सिर्फ विचारों से ही उनकी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो गई। होम्योपैथी में तो इसे बाकायदा प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया जाता है कि मरीज को मीठी गोलियां दे दी गई, मरीज उसे दवाई समझकर खा रहा है और इसी विश्वास के कारण खुद ब खुद ठीक हो गया। तो ये साइंस है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, प्रूवन फैक्ट है, टाइम टेस्टेड फिनोमिना है। ये हम सबको पता है, पर गड़बड़ यही है कि हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है। चलिए अब इसका थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट यह है कि जब हम कुछ अचीव करते हैं, कुछ एकम्प्लिश करते हैं, हमारी कोई उपलब्धि होती है तो हम खुश हो जाते हैं। ये खुशी है, ये हैप्पीनेस है, और खुशी की ये पहली स्टेज है, सबसे नीचे की स्टेज है, पहली पायदान है ये खुशी की। लेकिन जब हमारे कारण कोई खुश होता है या हम किसी दूसरे की खुशी में खुश होते हैं तो हम खुशी के बजाय आनंद का उपयोग करते हैं। वो आनंद की स्थिति है, वो जॉय की स्थिति है, और ये खुशी से भी ऊपर की स्टेज है। ये खुशी की दूसरी पायदान है, ऊपरी पायदान है। यानी जब हम किसी का भला करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वो ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा गहरी होती है, और वो हमारी अंतरात्मा तक जाती है और हमारा जीवन संवार देती है। यही कारण है कि जब हम अपने बजाय किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ हमारा भी उतना ही भला करती है जितना सामने वाले का। दुआ का असली रंग इसी में है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहें, अपना भला करें पर दूसरों का भी भला करें। किसी से जले नहीं, ईर्ष्या ना करें, जेलसी ना करें, बल्कि उनके लिए भी दुआ करें। कभी ऐसा करके देखिए और फिर असर भी देखिए। आप खुद गा गा कर बताएंगे कि जीवन बदल गया। दुआ का असली रंग इसी में है कि हम सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, पर पहले सबके लिए दुआ करें। हमारे घर में एक भजन अक्सर गाया जाता है, मैं वही दोहराऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि मैं कोई सिंगर नहीं हूं, मैं उसे सादे टेक्स्ट की तरह पढ़ूंगा, पर अगर आप सच्चे मन से उसे सुनेंगी तो उसका असर बहुत गहरे तक जाएगा। तो भजन ये है, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए क्षीण समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। इस भजन की एक खासियत नोट कीजिए। इसकी पहली लाइन है तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, और फिर अगली लाइन है सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। उसके बाद भी पहले अपने गुरुदेव का, फिर माता पिता का, फिर जल थल गगन के सभी प्राणियों का, सभी दुखियारों का मंगल मांगा गया है, उनके मंगल की दुआ की गई है। राग द्वेष मिटाकर अपने अंतर्मन को निर्मल करने की दुआ की गई है। और बिल्कुल आखिरी लाइन में कहा गया है कि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे।
आखिर तक भी अपना मंगल मांगने से पहले कहा गया है कि तेरा मंगल होए रे। अब मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सिर्फ कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, यह सिर्फ अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है, बल्कि साइंस है। साइंस इसे एक्सेप्ट कर चुकी है, बस इस रूप में इसका प्रचार नहीं हुआ है। यही अंतर है, इस अंतर को समझिए। यह साइंस है, साइंस की इस आर्ट की मास्टरी कीजिए, जीवन सचमुच बदल जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआएं आप तक खुद ब खुद लौट आएंगी। कुदरत खुद आपका ख्याल रखने लगेगी। मैं अपने जीवन में इसे आजमा चुका हूं। मैं खुद ही नहीं, मेरे बहुत से क्लाइंट्स, मेरे बहुत से शिष्य इसे अपने जीवन में आजमा चुके हैं। आप भी आजमा सकती हैं और अपना जीवन बदल सकती हैं। मैं फिर कहता हूं, मैंने रास्ता दिखाया है। मैंने सिर्फ आपको एक वो चीज़ जो ऑलरेडी कुदरत ने आपके फ़ायदे के लिए उपलब्ध कर रखी है, आपको सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके बताया है। आप भी आजमा सकती हैं, आप भी अपना जीवन बदल सकती हैं। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, डिस्क्रेशन आपका है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, इस पर चलना या ना चलना आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। आप इसे फालतू की बकवास समझ लें, स्पिरिचुअलिटी समझ लें, प्रवचन समझ लें, भाषण समझ लें, या साइंस का एक आजमाया हुआ फैक्ट समझ लें, ये भी आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा उठा सकती हैं। मेरा निवेदन है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार ज़रूर आजमाइए, उसके बाद हाँ और ना का डिसीज़न कीजिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक दुआ का रंग अब समाप्त होता है। पर इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी अच्छी सीख को जीवन में उतारना हो तो उसे बार बार याद करते रहना चाहिए। ये सेशन आपके लिए मुफ्त है और आप इसे जितनी बार देखना चाहें देख सकती हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई और अड़चन भी नहीं है। आप इसे जितनी बार देखेंगी आपके दिमाग में कोई नया विचार आएगा, आप खुद ही खुद से कुछ नया सीखेंगी, जिससे आपका कुछ और भला होगा। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म मत समझिए, इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपका ही फायदा होगा। यही नहीं, इस सेशन का लिंक अपने सर्कल में दीजिए, फिर उनसे चर्चा कीजिए। जितनी चर्चा होगी उतनी नई बातें और समझ में आएंगी, फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। इसे सिर्फ मैं तक सीमित मत रखिए, इसे हम बनाइए, सब में बांटिए, ज्ञान भी बढ़ेगा और दुआ भी मिलेगी। इसके साथ ही हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।